हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी आरंभ सीरीज में। हमारे बच्चे की ख्वाहिशें थी कि सर बेसिक शुरू करो, तो आज आज मेरे बच्चों एज अ कमेंट जैसा जैसे बच्चों ने किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि बीआरएस के बाद हम शुरू करेंगे एकदम जीरो से अकाउंट का बेसिक। तो आज मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हूं। हमारा चैप्टर नंबर 1 मेरे सीए फाउंडेशन का पहला अकाउंट्स का चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लेके। हाँ जी मेरे बच्चे, बेसिक से भी पहले हम थोड़ी सी अकाउंट्स की थ्योरी बात करेंगे। देखो मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही थी, मैं पहले क्लियर करूं कि मैं अकाउंट के बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह अकाउंट्स हल्का फुल्का क्या होता है, बाकी जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस करूं, या पहले थोड़ा बच्चे को और अच्छे से थ्योरी रिवाइज कराएं। थ्योरी बोले तो कॉन्सेप्ट पढ़े कि भाई अकाउंट्स क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटीज क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं ना जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कैश बुक सब कुछ। तो मेरे बच्चे मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूंगा ताकि मेरे बच्चे का सिर्फ ऐसा ही नहीं कि प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, उसका अकाउंट्स का बेस भी मजेदार हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। देखो किसी भी चीज के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस, और बेटा दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब आपको अकाउंट्स का बेस पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद चाहे आप फाउंडेशन में आगे चलो या इंटर पहुंचो या फाइनल पहुंचो, आपको कोई बेसिक नहीं बताने वाला, और ये बेसिक्स जो हैं ये आपके अकाउंट्स की मेन फाउंडेशन है। क्लियर है? तो मैं आपके साथ एकदम स्टार्टिंग करेंगे। और वैसे भी यार देखो ट्रू एंड फॉल्स भी हैं 12 नंबर के, और अपने लिए 8 नंबर का थ्योरी भी है, तो वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसी में से तो आता है कैपिटल रेवेन्यू, कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी का डिफरेंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, तो सब करते हैं ना कवर। तो हम आज शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, धीरे धीरे इसके सारे यूनिट खत्म करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स मेरे बच्चे थोड़ा थ्योरी फील हो सकता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाऊं। ठीक है? आप कुछ नहीं करोगे, बस मेरी बातें सुनोगे डेली बेसिस पे और एक बार जाके स्टडी मैट को रिवाइज कर लोगे, बेस्ट हो जाएगा। एक बार में सारे यूनिट धीरे धीरे हम कवर करेंगे। उसके बाद मेरा बच्चा मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सब कुछ, एंड देन फिर अपने प्रैक्टिकल चैप्टर। तो टेंशन फ्री हो जाए, बिल्कुल आराम से। अनुसर इज हियर, सब कुछ कराने वाले, रिलैक्स होके बैठ जा। लेट्स बिगिन आज का सेशन। जी मेरे बच्चे, तो पहला यूनिट है हमारा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इसमें हम अकाउंट्स की थोड़ी मीनिंग बात करने वाले हैं। अकाउंट्स क्या होती है, अकाउंट्स के दायरे क्या है, अकाउंट्स की लिमिटेशन क्या है, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा बच्चा फ्यूचर में क्या क्या काम करने वाला है। बहुत कुछ अकाउंट्स की बेसिक बातें करने वाले हैं, और ये बहुत जरूरी होती हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें अकाउंट्स का बेसिक पता होना। क्लियर? थ्योरेटिकल चैप्टर है, हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ऑफ कोर्स मैं एक पार्ट में कर सकता हूं, बट मैं अभी कोई स्पीड मोड में नहीं चलने वाला, मैं आराम से रिलैक्स करूंगा। हाँ मैं एक जरूर थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि हम इसमें टोटल जितने भी यूनिट हैं हम सारे यूनिट्स को कवर करने वाले हैं, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं हम थोड़े टाइम बाद स्पीड पकड़ लेंगे ताकि मेन चैप्टर जो है वो स्किप ना हो और बच्चा थ्योरी करते करते बोर ना हो जाए। तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि बच्चे को बोर ना होने दूं। दूसरी बात, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि ज्यादा टाइम किसी पे ना लगाऊं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से डिटेल में काम करें, जो कम है इंपॉर्टेंट उनको जल्दी जल्दी क्विक रिवाइज करके काम कर लें। ठीक है? तो कुछ भी कहीं कोई टाइम का खराब नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया से करेंगे। बिना देरी के साथ में शुरू करता हूं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहली बात, हम अकाउंट्स की कुछ बेसिक बातें करने वाले। एकदम ब्लैंक शीट ले लिए मैंने, जैसे मेरा बच्चा एकदम ब्लैंक बैठ जाएगा, कुछ नहीं पता है, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे पुराने टाइम में जाते हैं और मेरा बच्चा पहली बार अकाउंट सिलेबस पढ़ने आ रहा है। पहली बार उसने एक सब्जेक्ट देखा है जिसका नाम है अकाउंट्स, 10th पास करके 11th में आया। मेरे सामने वो बच्चे मैं उनके दे, मान के चलो कोई बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है ना मेरे बच्चे जिसकी कॉमर्स बैकग्राउंड ना हो, या हो सकता है जिसने 11th-12th ना करा, और करा भी है तो क्या हुआ, एक बार दोबारा से लास्ट टाइम मेरे साथ अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं। फील करो कि आप पहली बार इस सब्जेक्ट को देखने जा रहे हो। तो सर एक क्वेश्चन आता है, जब भी हम किसी भी चीज के लॉजिक से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमेशा लॉजिक लगता है वाई वाई, किसी भी चीज पे वाई लगा दो क्यों, तो आप उसके लॉजिक्स के पीछे चले जाते हो। क्लियर है ना? क्वेश्चन ये होता है कि यार अच्छी खासी जिंदगी तो चलती थी हमारी 10th तक, मैथ था, साइंस था, हिंदी थी, इंग्लिश थी, सब समझ आता था कि हाँ भाई इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का इससे इससे ऐसा ऐसा है। ये एकदम से नया सब्जेक्ट अकाउंट्स क्यों, ऐसे क्या जरूरत है हमें इस सब्जेक्ट की, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें ये अकाउंट्स, क्यों पढ़ना है अकाउंट्स? तो आ जाओ जी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, और मेरी बात आराम सुनो ध्यान से। सर एक बच्चा है हमारा प्यारा सा, टें 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 टें, जल्दी देखो, चार बाल खड़े,
ये लो भाई, बड़ी सी स्माइल, मिस्टर हमारा, आपका, सबका चिंटू। हाँ सर, रजत सर का भी, मेरा भी, सबका चिंटू। क्लियर है? और मेरा ये बच्चा थोड़ा काम करना चाहता है, कह रहा है भाई साहब बिजनेस करना है, थोड़ी उड़ान भरनी है, थोड़ा कुछ सपने हैं जिन्हें पूरे करने हैं। बेटा क्या बिजनेस करना चाहता है? क्या करना चाहता है? बिजनेस। तो जल्दी बताओ मेरे बच्चे, अगर इसका बिजनेस है तो ये मेरा चिंटू क्या बन गया? बिजनेसमैन। आराम से बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाओ और सोचो कि कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो से बेस्ट तरीके से आपके अकाउंट्स दिमाग में डालने वाला हूं। आज के बाद जब भी आप अकाउंट्स के बारे में कोई बात करेगा ना, तो बेटा दिल से आवाज आएगी कि हाँ मुझे पता है। आ जाओ। नाउ पॉइंट ये है कि ये बंदा बिजनेस करना चाहता है, ये बिजनेस और ये इसका मालिक, दिस इज बिजनेस मैन, ओनर, जो बोलना है बोलो। अब एज अ बिजनेसमैन मुझे बताओ, जब भी मैं कोई बिजनेस खड़ा करता हूं तो क्या बिजनेस ऐसे ही चलने लगता है? नहीं सर। सर हम पैसा लगाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, एफर्ट्स वगैरह लगाते हैं, पूरा सब कुछ करते हैं कि भाई ये बिजनेस बस चल जाए। तो किसी बिजनेसमैन से पूछो कि भाई ये बिजनेस कैसे चलता है, वो अपना दास्ता बताएगा कि भाई बहुत मेहनत करिए। अब जब मैं एज अ बिजनेसमैन, मैं या मेरा बच्चा या ये चिंटू जब बिजनेस करता है तो दिन रात मेहनत करता है, तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चलते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो वो जानना चाहता है अपने बिजनेस के बारे में। उनमें से कुछ क्वेश्चंस में बात करता हूं, दो क्वेश्चंस की जो मेन क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, एज अ बिजनेसमैन मैं जानना चाहता हूं, एज अ चिंटू मैं जानना चाहता हूं, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, जिसके लिए मैं दिन रात एक करके बैठा हूं, वो चल कैसा रहा है? प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस? मेरा बिजनेस चल कैसा रहा है मेरे बाबू? प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस? अच्छा, जैसे मेरा बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा, दिन रात एक कर रहा है, सीए फाउंडेशन का मेरा बच्चा, तो बेटा उसको भी तो जानना है ना कि जो मैं पढ़ रहा हूं उससे मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। और अगर मैं बोलूं बेटा तू कैसा, ट्वेल्थ में क्या रहा, तो बोलेगा सर मैं पास हुआ इतने परसेंट से, मैं फाउंडेशन में इतना परसेंट पास हुआ। दैट मीन्स दिस इज योर परफॉर्मेंस, कि भैया आपका पास या फेल आपकी परफॉर्मेंस बताती है। मुझे भी जानना है ना मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस। और पैसों में हम हमेशा जब भी प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन बिजनेसमैन के माइंड में चलता है कि मेरे बिजनेस की व्हाट इज बेटा, और ये हम निकालते हैं पैसों में। अकाउंट्स में पैसों को बोलते हैं फाइनेंस। दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, कि भैया मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया। अब एक बात बताओ सर, आप ट्वेल्थ में पास हुए, किस में आए? सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में पास हो गए, अच्छा परफॉर्म करोगे तो कहाँ जाओगे? सीए इंटर। सीए इंटर में पास करोगे, परफॉर्म करोगे, कहाँ जाओगे? सीए फाइनल। दैट मीन्स जब जब आप परफॉर्म करोगे अच्छा, तो आपकी पोजीशन विल चेंज, पोजीशन चेंज होगी, आप आगे लेवल पे बढ़ोगे। मुझे भी जानना है, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द पोजीशन, कि भाई मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है, मेरे बिजनेस का लेवल क्या है। दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी, सर ये क्या होती हैं? हम तो बिल्कुल नए नए बैठे हैं, टेंशन ना ले, अभी छोड़ दे। ये समझ, एसेट्स मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी। जिस बिजनेस की जितनी ज्यादा एसेट्स हैं, बस ये मान के चल 4000 करोड़ की एसेट है मेरे बिजनेस की, मल्टीनेशनल बिजनेस, बात समझ आ रही है? जिसकी जितनी ज्यादा एसेट उतने बड़े लेवल पे काम। लाइबिलिटी मतलब, अभी बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, एकदम बच्चा समझ के, कि बच्चे को कुछ नहीं आता। बेटा लाइबिलिटी मतलब मान के चल उधार। उधार माने तो जितना ज्यादा उधार सर पे उतना स्ट्रांग या वीक, वीक जितना कम उधार उतना स्ट्रांग। तो लाइबिलिटी मतलब अपना स्ट्रांग, वीकनेस। सर जी एसेट्स मतलब अपने बिजनेस का लेवल। तो बेटा हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे, स्ट्रांग है या वीक है, ये हमारे बिजनेस की क्या बताती है? पोजीशन। और ये भी हम किस में निकालते हैं? पैसा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मुझे जानना है व्हाट इज, ठीक है परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, मुझे जानना है व्हाट इज फाइनेंशियल, क्या बोला? व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब बेटा मेरा पॉइंट ये है कि एज अ बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन को एटलीस्ट अपने बिजनेस रिलेटेड 2 बातें जाननी है। एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि चल कैसा रहा है बिजनेस, और एक फाइनेंशियल पोजीशन मतलब लेवल क्या है, बड़े लेवल, छोटे लेवल, स्ट्रांग, वीक, कैसा है मेरा बिजनेस। और बाबू इस क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए, इसका अगर आंसर चाहिए, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट? टू फाइंड आउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस को चाहिए आपको
ऑफ एनी बिजनेस, तो मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे हरे, हमें क्या करनी पड़ेगी? वी नीड टू डू अकाउंटिंग ऑफ दैट बिजनेस। हमें उस बिजनेस की मेरे बच्चे क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग। चिंटू को अगर अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है, चिंटू को अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढनी है, तो चिंटू को बेटा हम कौन है? हम हैं अकाउंटेंट। अभी तो अकाउंटेंट ही बनते हैं ना, फिर बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अभी हमें अकाउंटिंग करवानी पड़ेगी अपने बिजनेस की चिंटू को। और बेटा अकाउंटिंग कौन करेगा? हम करेंगे। हम कौन? अकाउंटेंट, जो आपके बिजनेस की अकाउंटिंग करेगा और आपको ये चीजें बताएगा कि भाई आपका बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्लियर है? तो आज के बाद आपसे कोई टकरा जाए और पूछे कि बेटा बता तेरा रोल क्या है, तू क्या करेगा, तो आप अभी के लिए ये बोलोगे कि भाई साहब किसी भी बिजनेस को अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो उसे अपने बिजनेस की करानी पड़ेगी अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग करेंगे हम बोले तो अकाउंटेंट, और बेटा हमें इस बात की क्या मिलेगी? सैलरी। क्या मिलेगी? सैलरी। बात समझ आती है? तो दिस इज द लॉजिक अकाउंट का कि हम क्यों करते हैं किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग, या क्या जरूरत है हमारी। बात समझ आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट लेना, लो, जो करना है करो। दिस इज द सो बेसिक। ठीक है, बट अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं सर, ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, पर कैसे? सर क्या हम सीधा जाके प्रॉफिट लॉस निकालने बैठ जाएं? क्या हम सीधा जाके पोजीशन निकालने बैठ जाएं? आ जाएगी क्या? नहीं सर। अगर मैं आपको बोलूं तो अभी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा मैं। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट मतलब एक तरीका है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने पड़ती है, इस स्टेप करने पड़ते हैं फॉलो, ताकि आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन को फाइंड आउट कर सको। तो अकाउंट्स को बनाने के लिए आपको कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। आराम से सुनना बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आपने ये समझ लिया तो आने वाले 5 चैप्टर खत्म। ये 5 चैप्टर की कहानी है और आपके पूरे अकाउंट्स का बेसिक है, ध्यान समझना ये वाला पॉइंट। प्रोसेस बोले तो स्टेप, कि हमें अगर अपने अकाउंट्स को बनाने हैं तो हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप हमारा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन। क्या है आइडेंटिफिकेशन? ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट पे अच्छे से बात करूंगा, बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज की तरह से। सर एज अ अकाउंटेंट जब भी मैं कहीं बिजनेस में किसी की बिजनेस की अकाउंटिंग करूंगा तो मेरे सामने 2 लोग होंगे, 2 पर्सन्स होंगे, एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन, एक चिंटू का बिजनेस। आगे जाके मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा और वहां पे हम क्लियरली पढ़ेंगे कई सारे प्रिंसिपल, जैसे उसमें एक प्रिंसिपल आएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आगे पढ़ाऊंगा, अगला ही यूनिट है हमारा। अभी बस ये समझो कि एक बिजनेस है और एक बिजनेसमैन है, दोनों अलग अलग है। चिंटू अलग और चिंटू का बिजनेस अलग। अब मैं जब अकाउंटिंग करने जाऊंगा, मैं जब प्रॉफिट लॉस निकालूंगा तो वो किसका निकालूंगा? चिंटू का या चिंटू के बिजनेस का? ऑफ कोर्स चिंटू के बिजनेस का। मैं उसके घर बैठ के थोड़ी ना काम करूंगा, मैं तो ऑफिस में टाई लगा के बैठूंगा। दैट मीन्स मुझे जो प्रॉफिट लॉस निकालना है वो किसका निकालना है? बिजनेस का। तो मुझे जो भी काम करना है वो बिजनेस से रिलेटेड करना है, जो भी लेन देन देखनी है वो बिजनेस देखनी है। मतलब लेन देन बोले तो ट्रांजेक्शन्स, जो भी बिजनेस में हो रहा है उन ट्रांजेक्शन्स को मुझे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? बट एक दिक्कत है, मान लो मैं कह रहा हूं ये रहा चिंटू, ठीक है, ये रहा चिंटू। अब इसने रेंट पे किया, फॉर एग्जाम्पल इसने रेंट पे किया। अब रेंट इसने 2 पे किए, एक अपने ऑफिस का रेंट मेरे बच्चे, एक अपने इसने ऑफिस का रेंट पे किया, एक इसने अपने घर का रेंट पे किया। इसने इलेक्ट्रिसिटी पे करी, एक अपने ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी रेंट, एक अपने इसने घर की इलेक्ट्रिसिटी पे करी। बेटा हम क्या करेंगे एज अकाउंटेंट? हम क्या करेंगे? क्या हम चिंटू की सारी ट्रांजेक्शन को ध्यान देंगे? नहीं सर, हम आइडेंटिफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। दैट मीन्स पहला काम मेरा स्टार्ट होता है आइडेंटिफाई ऑल दी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑल दी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। और बेटा इतना ही नहीं, अभी सुनते रहो बेटा आराम से, ऑल दी बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब पॉइंट ये होता है हमारे अकाउंट्स में जब भी हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो इन नंबर्स नहीं करते। अब नंबर्स मतलब वो नंबर नहीं, ध्यान सुनना, हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमने 2 AC खरीदे, हम कभी नहीं बोलेंगे हमने 10 मशीन खरीदी। हम हमेशा मनी फॉर्म में बात करेंगे। हमने 1 लाख की AC खरीदी, हमने 10 लाख के फर्नीचर खरीदा, मशीन्स खरीदा, वट एवर, इन ऑलवेज वैल्यू इन द मनी फॉर्म। तो जब भी हम किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे उसे मेजर और एक्सप्रेस करेंगे इन द मनी फॉर्म, दैट इज
मेजर इन द मनी फॉर्म। तो पहला काम क्या है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ हमारा। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे पर्सनल ट्रांजैक्शन मालिक की, नहीं हमें मालिक से लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट क्या लगाया और क्या निकाला, उसके अलावा मालिक जो करना है करे अपने घर में बैठ के। हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर दी है इन अ मनी फॉर्म, इन अ मनी फॉर्म। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आराम से सुनते जाओ मेरे बच्चे, रिलैक्स, और ये बेस्ट तरीका है जिससे आप पूरी अकाउंटिंग को एक बार मेरे साथ गो थ्रू मारोगे। स्टेप नंबर 2, आपने एक और कॉन्सेप्ट आगे जाके पढ़ोगे। जब भी हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, तो क्या एक दिन का निकालते हैं, एक महीने का निकालते हैं? नहीं सर, हमारे ऊपर एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आगे जाके पढ़ेंगे और अभी मैंने बस हिंट करी। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम हमेशा जब भी किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो बनाते हैं पूरे एक साल की, दैट इज 1 ईयर पीरियड, विच इज मे बी कैलेंडर ईयर, विच मे बी फाइनेंशियल ईयर, बट फॉर द 1 ईयर। इसका मतलब हमें जब भी प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हम पूरे एक साल का हिसाब किताब देखेंगे, एक साल की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे। अब एज अ अकाउंटेंट बेटा जल्दी बताओ, हम सारी एक साल में बिजनेस कई सारी ट्रांजेक्शन करेगा, कई बार लेन देन करेगा, कई बार सामान खरीदेगा, कई बार सामान बेचेगा, सैलरी पे करेगा, रेंट पे करेगा, कई सारी ट्रांजेक्शन करेंगे। और हम कौन है, हम शक्तिमान है? नहीं सर, सर हम सारी ट्रांजैक्शन को दिमाग में रख सकते हैं क्या? ना मेरे बच्चे ना, हमें इन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे सिस्टमैटिक तरीके से। आगे जाके मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी पढ़ाऊंगा कैसे, बट अभी याद रख कि हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड करने के लिए बेटा तूने बचपन में पढ़ा होगा, हम बनाते हैं जर्नल। क्या बनाते हैं? जर्नल। हाँ जी सर, याद आ रहा है। छोटा बिजनेस है तो जर्नल कुछ बोलते हैं, बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक। सब सिखाऊंगा, टेंशन मत ले, लेकिन अभी के लिए याद रख कि हम सबसे पहले स्टेप नंबर 2 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के लिए 2 बुक बनेंगी, पहला जनरल और दूसरा सब्सिडरी। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। आगे चल, स्टेप नंबर 3 अब क्या होगा? स्टेप नंबर 3 मेरे बच्चे अब क्या होगा, याद कर। अब तू खुद सोच, तूने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उनको एक जगह पे लिख लिया, अब साल में कई बार लिख लिया। सेल आपने साल में 1000 बार करी, 1000 बार एंट्री मार दी। परचेज आपने 600 बार करी, 600 बार एंट्री मार दी। सैलरी 12 बार इंप्लॉय को पे करी, 12। रेंट 12। हर जगह आपने ट्रांजैक्शंस कर दी, भर भर के करी और भर भर के रिकॉर्ड कर लिया। बट अब आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 3, आप जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है मेरे बच्चे, अभी नाम लिखूंगा इसका प्रॉपर, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है, एक जैसी ट्रांजैक्शन है, नेचर ट्रांजैक्शन है बेटा, उनके ग्रुप्स बनाओगे। उनके क्या बनाओगे? ग्रुप्स। जैसे कि जो सेल्स हैं उनकी 1000 एंट्री को एक ही अकाउंट में डाल के सेल अकाउंट बना दोगे। परचेज के एक ही अकाउंट बना के परचेज। बेटा कोस्ट फील करना, तू स्कूल में एडमिशन लेता है तो स्कूल में तो सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होता है, सब स्कूल में जाते हैं, सबकी एंट्री होती है, लेकिन क्या सारे एक ही जगह बैठते हैं क्या? नहीं, सबको डिवाइड कर दिया जाता है। 9th वाला बच्चा उधर, 10th वाला बच्चा उधर, 11th वाला बच्चा इधर, 12th वाला बच्चा इधर, साइंस का बच्चा इधर, कॉमर्स का बच्चा उधर, आर्ट्स का बच्चा उधर। दैट इज क्लास। क्या कहा जाता है? क्लास। और यहीं से हमारी एक स्टेप नंबर 3 निकलती है। क्लास वर्ड से ही निकलता है क्लासिफिकेशन। क्या निकलता है मेरे बच्चे? क्लासिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हैं, अब उनको क्लास बोले तो ग्रुप में डिवाइड कर दो। और इन ग्रुप को तूने बचपन में सुना होगा, लेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। सब पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले, अभी तो थ्योरी चला रहा हूं। एक साइकिल घुमा रहे हैं अकाउंट्स की पूरी पूरी। दोबारा बोल। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, सारी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर दिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, बहुत बढ़िया। दूसरा, फिर आपने दिमाग में रखा नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, एक जगह पे रिकॉर्ड करा, छोटा बिजनेस जनरल, बड़ा बिजनेस सब्सिडरी। फिर एक बार सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती जा रही है तो उनको ग्रुप बनाते जा रहे हैं, ग्रुप बनाते जा रहे हैं कि भैया सेल वाला एक जगह पे, लेजर परचेज वाला एक जगह पे, अपना लेजर बना के। नाउ अब आएगा मजा, अब आएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कहता है भाई जितने ग्रुप बनाए हैं, जितने ग्रुप बनाए हैं, जितने लेजर्स बनाए हैं, उन लेजर्स को समराइज कर दो। समराइज, समरी बना दो, समराइज कर दो। अभी के लिए याद रख 5 चीजों में। कितनी चीजों? 5। अकाउंट्स के 5 पिलर हैं, इन्हीं को इंपॉर्टेंट है। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। बेटा 5 चीजें अगर मैं बोलूं तो एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। इन
5 चीजों में मेरे बच्चे समराइज कर दे। और ये समराइज करने के लिए तुझे एक काम करना पड़ता था बचपन में, याद है? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस से यहीं इसी स्टेप में, इन ट्रायल बैलेंस से जो इनकम एक्सपेंस है उन्हें हम डालेंगे पीएनएल अकाउंट में। बोलो हाँ है ना? जिसमें आप इनकम का टोटल लगाओगे तो सारी ऑल इनकम्स आ जाएंगी। बेटा याद है ना? इनकम क्रेडिट में एक्सपेंस डेबिट बात करेंगे। अभी मैंने बोला एक अकाउंट बनाएंगे पीएनएल अकाउंट, जिसमें सारी इनकम के ग्रुप को एक जगह लिखेंगे तो टोटल इनकम आ गई, सारे खर्चों के ग्रुप को टोटल लिखेंगे तो सारे खर्चे आ गए, और ऑल इनकम में से ऑल खर्चे माइनस करें, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, और ये हो गई परफॉर्मेंस। ये क्या पता चल गई? परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया। और बेटा एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल को एक अकाउंट में डालेंगे जिसे हम प्यार से बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। और यहां से हमें पता चलेगी हमारी पोजीशन। क्या पता चलेगी? पोजीशन। इसका मतलब है लास्ट स्टेप, फोर्थ, समराइज। समराइज में हम क्या करते हैं? जितने भी लेजर्स बनाए हैं उनको 5 चीजों में समराइज, और फिर उसमें से जो इनकम एक्सपेंस है वो पीएनएल अकाउंट में ताकि परफॉर्मेंस आ जाए, और सर जी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल अपनी बैलेंस शीट में ताकि अपनी पोजीशन आ जाए। और इसीलिए तो अकाउंट्स बना रहे थे। बढ़िया। मतलब सर 4 स्टेप होते हैं अकाउंट्स के? ना मेरे बच्चे ना, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला। मैंने कहा ये 4 स्टेप पर आकर मेरी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाती है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। पर अकाउंट्स यहां दम नहीं तोड़ती। तू मुझे बता, कल को मेरे बच्चे का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, वो मेरे पास भाग के आया कि सर रिजल्ट देखो, और रिजल्ट में लिखा है सक्सेसफुल, पास। तो मैं खुश हुआ, हाँ ऑफ कोर्स मैं नाचूंगा, पक्की बात है, डन, पक्का। पर क्या मैं सिर्फ पास फेल देख के बस उसे रिजल्ट वापस कर दूंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं जरूर पास और फेल देख के खुश हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद शुरू होगा एनालिसिस। उसके बाद क्या शुरू होगा मेरे बच्चे? एनालिसिस। मैं उस बच्चे के नंबर देखूंगा, अकाउंट्स में कितने हैं, लॉ में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, इको में कितने हैं, और मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि यार इसके अकाउंट्स में तो थोड़े नंबर कम है, 100 नहीं है, 99 है, ओहो 1 नंबर कम है। मजाक। मान लो मैंने आइडेंटिफाई किया और मैंने देखा 100 इसके अकाउंट्स में सच में नंबर कम है, 40-45 के आसपास ही है। तो वहीं से मैंने एनालिसिस करा कि भाई इसके अकाउंट्स में कम है, और वहीं से हमने एक इंटरप्रिटेशन निकाली कि यार इसको इंटर में, अब तो पास हो गया, फाउंडेशन तो ठीक है, पर इंटर में इसको अकाउंट्स पे ज्यादा ध्यान दिलवाना है, इसके अकाउंट्स को और स्ट्रांग बनाना है। इसको बोलना है भाई अकाउंट्स पे टाइम ज्यादा लगा, अच्छी क्लासेस कर, सारे टाइम से कर, सब कुछ कर, सारा ध्यान कर, दिस इज द डिसीजन। तो अकाउंट्स कहती है कि भाई जब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बस खत्म काम नहीं सर, हम उसे स्टेप नंबर 5 हम उसे एनालाइज करेंगे, एनालिसिस, कि भाई जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बोल क्या रही हैं, वो हमारे फेवरेबल है, हमारे अगेंस्ट है, हमारे खर्चे क्या है, हमारी स्टेटमेंट क्या है, हम उन्हें एनालाइज करेंगे। अगर आपने बचपन में 12th क्लास याद हो तो आपने एक 3rd बुक पढ़ी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, और उसमें कई सारे चैप्टर होते थे, रेशियो एनालिसिस, कंपेरेटिव, कॉमन साइज, बहुत सारे। ये क्या है बाबू? एनालिसिस ही तो है। अकाउंट्स वहाँ नहीं रुकती है। और एनालिसिस के बाद भी हम चुप नहीं बैठते हैं, हम उसे एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब एक तरह का डिसीजन मेकिंग, कि वहाँ से हम डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या करना है। हमने एनालाइज किया, हमारे रेशियोज में कुछ रेशियोज खराब हैं, कुछ अच्छे हैं, तो जो खराब हैं उन पे ध्यान देंगे कि भाई इन्हें कैसे इंप्रूव कर सकें, और जो अच्छे हैं उन्हें और मेंटेन कैसे कर सके ताकि अगले साल कोई दिक्कत ना आए। दिस इज द डिसीजंस। अगर आपने कभी आगे जाके पढ़ोगे बाबू, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में एक डायरेक्टर रिपोर्ट भी आती है। वो डायरेक्टर रिपोर्ट क्या है? वो इंटरप्रिटेशन ही तो है कि भाई हमारे ऑडिटर्स ने, हमारे अकाउंट्स ने ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी, हमने इस पे एनालिसिस किया, और फिर हमारा ये एक डिसीजन निकला है कि हमने उसे इस तरीके से इंटरप्रेट करा, इस तरीके से पढ़ा है, ठीक है। और फिर ये इंटरप्रिटेशन अपने दिमाग में रख के बैठ जाएंगे अकाउंटेंट साहब, दिमाग बंद, कॉपी बंद, ना जी ना। इसको कम्युनिकेट करेंगे, लास्ट स्टेप कम्युनिकेट करेंगे। किसे कम्युनिकेट करेंगे? जो भी यूजर्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट्स के। अभी बात करूंगा यूजर्स पे, तो अल्टीमेट इन्हें आप कम्युनिकेट कर दोगे अपने यूजर्स को। बेटा फटाक से बता दो 7 स्टेप, दोबारा बताओ। पहला आइडेंटिफिकेशन, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फिर दिमाग में नहीं, रिकॉर्डिंग, फिर ग्रुप बना दो, क्लासिफिकेशन, लेजर, उसके बाद समराइज कर दो, पीएनएल बैलेंस शीट निकाल दो, उसके बाद रुको मत, फिर एनालिसिस करो, उसको गो थ्रू करो, एंड देन इंटरप्रिटेशन, डिसीजन लो, और लास्ट में उसे कम्युनिकेट कर दो यूजर को जो भी अकाउंट्स के हैं। एक बार आजा, पढ़ ले मेरे साथ। देख
ये आपके बुक्स के नोट्स हैं, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। अब यहाँ थोड़ी मैं स्पीड मेंटेन करूँगा क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया। एक बार मीनिंग पढ़, मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार पढ़ जा यहाँ से। कह रहा अकाउंटिंग इज द आर्ट, किस चीज़ की आर्ट है, किस चीज़ की कला है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की, इस तरीके से ताकि वो मनी फॉर्म में आ जाए सारी ट्रांजेक्शन और इवेंट क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, और जिससे हम इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट, ताकि कुछ डिसीजन ले सकें, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑपरेशनल रिजल्ट हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन है, उनके बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशन लेकर सके, रिजल्ट को एनालाइज करके डिसीजंस ले सकें, ठीक है, डन है। तो अकाउंट की मीनिंग नॉर्मल है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बट हाँ प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है, जरा पढ़ो मेरे साथ में। सबसे पहला है स्टेप आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफाई करना है? सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो भी हम मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो दो काम करने हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना है और उसे एक्सप्रेस और मेजर करना है मनी फॉर्म में। वेरी गुड। उसको सबको अपने दिमाग में रखेंगे क्या? नहीं सर, उसको उन सारी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करें, उन्हें रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाएंगे बेटा? जर्नल। क्या बनाएंगे? जर्नल। बहुत सारी बातें यहाँ पे जर्नल बनाते टाइम, सोर्स डेटा, वाउचर, ये सब बातें करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस बात करेंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरी को, अभी बस मैं इतना बता रहा हूँ कि हाँ कुछ करेंगे जर्नल में बहुत सारा। एक बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, उनको बनाएंगे क्लासिफिकेशन, क्लास बनाएंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? जो भी सिस्टमैटिक एनालिसिस करेंगे, जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी उसका सिस्टमैटिक एनालिसिस कैसे होगा? हम ग्रुप बनाएंगे उन ट्रांजेक्शन और एंट्रीज का जो एक नेचर की हैं और एक जगह पे। तो भैया हम सारी ट्रांजेक्शन जो एक तरीके के उनको एक जगह पे ग्रुप बनाएंगे। दिस इज लेजर। कैसे करेंगे ये काम? लेजर्स के थ्रू। ठीक है, पक्का? मैं बस एक ओवरव्यू रीड कर रहा हूं, आप इसको डिटेल में एक बार रीडिंग जरूर लोगे। समराइजिंग, अल्टीमेट, फिर जो आपने ट्रांजेक्शन्स क्लासीफाई करी हैं, जो आपने ग्रुप्स बनाए हैं, जो भी आपने ग्रुप्स प्रिपेयर और प्रेजेंट करें, उन्हें एक मीनिंगफुल मैनर में प्रेजेंट करोगे, समराइज करोगे। समराइज कैसे करोगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम एंड एक्सपेंस, इन चीजों में इन्हें समराइज करेंगे। फिर उसमें से इनकम और एक्सपेंस के ग्रुप एक जगह पे डालोगे जिसमें पीएनएल अकाउंट बन जाएगा, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल चली जाएगी, बात खत्म। ठीक है, अभी मैं कहीं ना कहीं कैश फ्लो पे बात नहीं करूंगा, तो आपको ये तीन चीजें नॉर्मल हैं। कैश फ्लो पे हम इंटर में बात करेंगे, ज्यादा वहां ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या अकाउंट्स यहीं रुक जाएगी? ना मेरे बच्चों, ना। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 5 आएगा बाबू, एनालिसिस। हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे, एक मेथोडोलॉजी तरीके से क्लासीफाई करेंगे जो भी हमें डेटा दिया हुआ है, जो भी हमारा डेटा है, हमारे पास फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन है, उसे एक तरीके से हम उसे मेथोडोलॉजी तरीके से हम उसे एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेशन लेंगे, डिसीजन लेंगे। ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है ये, जिसमें जो भी हमने फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड किया है उसे हम एनालाइज कर रहे हैं एंड इंटरप्रेट कर रहे हैं इस तरीके से ताकि इनेबल हो जाए। क्या इनेबल हो जाए? हमारा जो एंड यूजर है उसको एक मीनिंगफुल जजमेंट लेने में अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस हेल्प हो जाए। मतलब हमारे जो एंड यूजर हैं उनको हेल्प हो किसमें? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए तरीके से। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेट करना एंड यूजर को ताकि वो इसका डिसीजन ले सके। उन्हें कम्युनिकेट कर दो भाई, बता दो अपने यूजर्स को। अभी कौन होते हैं यूजर्स, बात करेंगे। तो एक बार और मुझे बता बेटा जल्दी से, स्टेप कितने बताए मैंने? सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, बहुत बढ़िया। बस एक बार, अभी कुछ मुझे और बताना है दोबारा। दूसरा रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया हमने, जर्नल या सब्सिडरी बुक। थर्ड क्लासिफिकेशन, ग्रुप्स बना दिए लेजर्स के थ्रू जो एक नेचर की ट्रांजेक्शन है। फिर समराइजिंग, यहां से हमने उन्हें समराइज किया और फिर हमने वहां से निकाला पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन। उसके बाद उसको हमने एनालाइज किया कि भाई हमारे लिए क्या चीज़ें कैसे सिग्निफिकेंट तरीके से मैनर है, और फिर हमने इंटरप्रिटेशन करा, डिसीजंस लिए कि भाई क्या कर सकते हैं ताकि कैसे और चीज़ों को अच्छा बेटर बना सकते हैं, और लास्ट में इसे कम्युनिकेट कर दिया। तो ये टोटल 7 स्टेप मेरे बच्चे क्या हैं? अकाउंट के स्टेप। ठीक है, ऑफ कोर्स हैं। तो इन सातों को एक साथ बोले तो बेटा इन्हें बोलते हैं अकाउंट। सातों को एक साथ मारो, है ना, डन। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा स्टार्टिंग के सिर्फ 3 बाबू, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, तो इन 3 स्टेप को हम प्यार से बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बुक कीपिंग। सर ये बुक कीपिंग क्या होता है? आ जाओ। एक डिफरेंस आता है अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब सर देखो, नॉर्मली सोचो, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना,
ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना मतलब जर्नल बुक बनाना या सब्सिडरी बुक बनाना, फिर उनको लेजर में क्लासीफाई करना मतलब लेजर बुक बनाना। तो मेन अकाउंटिंग जो शुरू होती है वो तो समराइजिंग से होती है, यहां जाके हम उसके समराइज करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। पर उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले तो सिर्फ बुक्स बन रही हैं, बुक्स। तो इन्हें प्यार से बोलते हैं बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग जो शुरू होती है वो बुक कीपिंग के बाद शुरू होती है, मेनली देखा जाए तो। अब डिफरेंस आ जाता है, तुम ही बताओ डिफरेंस, ऐसे ही कुछ रैंडम डिफरेंस बताओ। सर बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, पहले तो डिफरेंस यही हो गया, इसके 3 स्टेप हैं, इसके 7 स्टेप हैं, ये नैरो स्कोप है, ये ब्रॉड स्कोप है, ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेप है। इसका मेन काम है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन निकालना, इसका मेन काम है सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। इससे डिसीजन कोई मतलब नहीं है, इससे डिसीजन लेना है, इससे डिसीजन लेना है। ये फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस नहीं बताती है, ये फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस बताती है। आजा देख ले डिफरेंस, ये ले भाई पढ़ ले, तेरी बुक का डिफरेंस है। कह रहा है ये वो प्रोसेस है जो सिर्फ रिकॉर्डिंग से कंसर्न है। बेटे यहां पे रिकॉर्डिंग का मतलब याद रखियो बेटा, रिकॉर्डिंग का मतलब आइडेंटिफिकेशन तो है ही, रिकॉर्डिंग है एंड क्लासिफिकेशन भी है, यहां क्लासिफिकेशन का भी है। जबकि ये प्रोसेस जो है वो समराइजिंग से शुरू होती है और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग तक जाती है। तो ये हमारी प्राइमरी है, ये हमारी सेकेंडरी है। ये हमारा सिर्फ बेस है अकाउंटिंग का, जबकि ये हमारी मेन लैंग्वेज है, ये हमें बताती है भाई अकाउंट्स में प्रॉफिट कैसा चल रहा है। ठीक है सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं होता, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जो आप बनाते हो फाइनल अकाउंट, वो हमारे बुक से नहीं बनती, बस उसको बनाया जाता है बेस लेके। अल्टीमेट अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंट्स के अंदर बनाई जाती है, बुक कीपिंग में नहीं बनाई जाती है। सर इससे डिसीजन नहीं ले सकते हो, इससे डिसीजन ले सकते हो भाई। ये इसकी कोई सब फील्ड नहीं है, टाइप्स, सब फील्ड बोले तो टाइप्स, लेकिन अकाउंट्स के कई सारे टाइप हैं, अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं अगले वाले लेक्चर में। टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फलाना ठिकाना अकाउंटिंग, बात समझ आ रही है। तो इसके तो कोई टाइप नहीं है, बुक कीपिंग एक ही तरीके की बात करम, लेकिन अकाउंटिंग कई तरीके की है। बेटा इससे फाइनेंशियल पोजीशन नहीं आइडेंटिफाई होती है, पर इससे फाइनेंशियल पोजीशन भी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों का पता लग जाता है। कुछ ये, कुछ थोड़े बहुत आप भी बना सकते हो, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। ये रूटीन वर्क है, ये अपना एनालिटिकल वर्क है, ये डेली आओ एंट्री मारो, ये साल में एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, बात खत्म। ठीक है, ये हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करने के में हेल्प कर रहा है, ये हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये कुछ और भी डिफरेंस हैं जो आप एडिशनली ऐड कर सकते हो। डन है मेरे बच्चे, हमने 3 बातें कर ली हैं फटाक से। पहला अकाउंट्स क्या होता है, दूसरा अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या है, और तीसरा अकाउंटिंग का बुक कीपिंग और मेन अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहला है आराम से, आज मैं यहीं इस लेक्चर को वाइंड अप करूंगा, अगले वाले पार्ट में आराम से इस पूरे यूनिट को खत्म करेंगे। इसके और भी पार्ट है, फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका क्या है। तो ये 5-6 टॉपिक और हैं, 4-5 टॉपिक और हैं, इनको हम अगली वाली शॉर्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। तो आराम से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, अगर मज़ा आया हो ठीक है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना, जो भी अगर आपको फील होता हो, ठीक है, और प्यार बरसाओ अगर अच्छा लगता है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ ऑफकोर्स थ्योरी है, ठीक है, कुछ दिन हम थ्योरी चलाएंगे, 4-5 लेक्चर में, मतलब 4-5 दिन में, अगले वीक तक मैं इसको खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हम मेन अकाउंटिंग प्रोसेस क्वेश्चंस पे टूट जाएंगे कि भाई चलो जी जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर के क्वेश्चन करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है मेरे बाबू, 10 नंबर के लिए वेटेज रख के चलना है, इसकी 10 नंबर का ये पूरा का पूरा चैप्टर है, इस यूनिट से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच आज के लिए, टेक केयर बच्चों।